कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी बदतमीज आदमी से अपनी जान बचाते हुए भाग रही होती है। वह एक होटल के अंदर होती है और वह आदमी भी उसे फॉलो कर रहा होता है। इस लड़की का नाम नैन्सी होता है और यह लड़की भागती हुई एक लड़के के पास पहुंच जाती है और जल्दी से उसे धक्का देकर उसके रूम के अंदर घुस जाती है। उस लड़के का नाम छू होता है। छू नैन्सी को पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ छू नैन्सी को किस करने लगता है और नैन्सी उसे रोकती है, लेकिन छू ड्रंक होता है और वो नैन्सी को किस करना बंद नहीं करता और उसको कन्विंस करने लगता है। फिर वो नैन्सी को गोद में उठाकर ले जाता है और उसको बिस्तर पर गिरा देता है और वो उसको किस करने लगते हैं। जैसे ही छू नैन्सी को टर्न करता है, उसको उसकी बैक पर एक किस दिखती है, लेकिन वो उसको इग्नोर करता है और वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नैन्सी अपने रूम में अकेली होती है, वहां पर छू नहीं होता है और तभी उसको उसके बेड पर एक लॉकेट मिलता है जो कि छू का होता है। अब नैन्सी को छू के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता कि क्या फिर वो कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है, और उसके पास अब कुछ और नहीं बस क्योंकि एक निशानी है जिसको लेकर आप आगे की स्टोरी में बच्चों के बारे में पता लगाएगी। अब इसके बाद सीन हमारी मेन स्टोरी पर शिफ्ट होता है। हम नैन्सी की फैमिली को देखते हैं जो उसकी ग्रैंडमदर को घर से बाहर धक्के देकर निकाल रही होती हैं और उसकी ग्रैंडमदर बहुत ज्यादा रो रही होती हैं और वह नैन्सी के अंकल आंटी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि उनको ना निकाला जाए। तब तक वहां पर नैन्सी आ जाती है। नैन्सी अपनी ग्रैंडमदर को होल्ड कर लेती हैं और वो अपने अंकल आंटी से झगड़ा करना स्टार्ट कर देती हैं और बोलती हैं कि वह उनको कहाँ लेकर जाएगी, लेकिन उसके अंकल आंटी कुछ भी नहीं समझते हैं और वह नैन्सी और उसकी ग्रैंडमदर के मुंह पर दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं। इधर नैन्सी अपनी ग्रैंडमदर को लेकर वहां से जाने लगती है। तब तक वहां पर बारिश शुरू हो जाती है। अब बारिश में भीगने की वजह से उसकी ग्रैंडमदर की तबीयत बिगड़ने लगती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें अगले सीन में नैन्सी की ग्रैंडमदर हॉस्पिटल में दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा बीमार होती हैं और वह नैन्सी से बोल रही होती हैं कि मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं इस बूढ़ी एज में भी तुम्हारे पैसे खा रही हूँ और इसलिए बस मेरी आखिरी इच्छा यह बची हुई है कि मेरे मरने से पहले तो मेरी बेस्ट फ्रेंड के बेटे से शादी कर लो ताकि मैं हंसी खुशी इस दुनिया को छोड़कर जा सकूं। अब नैन्सी अपनी ग्रैंडमदर की बात को टाल नहीं सकती थी। हालांकि उसके हाथ में तब वही लॉकेट होता है और उस लॉकेट को देखकर अभी भी छू के बारे में सोच रही होती है, लेकिन अब जो उसकी दादी ने बोल दिया होता है उसे वह करना पड़ेगा। फिर इसके अगले सीन में हमें नैन्सी को उसकी ग्रैंडमदर के बेस्ट फ्रेंड के लॉयर के साथ दिखाया जाता है। ये लोग अपना लाइसेंस एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं ताकि आगे मैरिज के प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाए और उसके बाद वह लॉयर वहां से चला जाता है। नैन्सी इस चीज का अपडेट अपनी ग्रैंडमदर को दे देती है और उसके बाद में ऑफिस में चली जाती है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है। एक कंपनी के बाहर कई सारे लोग और कई सारे गार्ड्स किसी आदमी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक लग्जूरियस कार आती है और उस कार से अंदर से कोई और नहीं, हमारा छू निकल कर आता है जो कि किसी बड़ी कंपनी का सीईओ होता है और सभी लोग उसके आगे झुक रहे होते हैं और यह कंपनी भी किसी और की नहीं, छू की ही होती है। और यहाँ पर नैन्सी भी जॉब करती है, लेकिन अब इन दोनों को नहीं पता कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें कंपनी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सभी लड़कियां छू को देखने के लिए पागल होती हैं और सभी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि इस कंपनी का सीईओ कितना ज्यादा हैंडसम है और सभी उसको देखने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी वहां पर नैन्सी आती है। लोग नैन्सी से भी पूछती हैं चलने के लिए, लेकिन टेंशन से मना कर देती है और नैन्सी के दिमाग में अभी भी उसकी ग्रैंडमदर के लिए टेंशन चल रही होती है कि उसे काम करना पड़ेगा वरना वह उनके हॉस्पिटल के बिल कैसे भरेगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी को अंदर मीटिंग में बुलाया जाता है और उससे उसके नए प्लान्स के बारे में पूछा जाता है। नैन्सी उनको अपना नया प्रोजेक्ट और उसकी प्लानिंग और प्लॉटिंग के बारे में बताती है और उसकी प्लानिंग और प्लॉटिंग को सुनकर उस कंपनी में बैठे लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होते हैं और वह उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब तक वहां पर छू आता है। नैन्सी चू को देख रही होती है और चू भी नैन्सी को देख रहा होता है। छू को नैन्सी की प्लानिंग के बारे में पता चलता है कि उसकी प्लानिंग से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है और उसे अपने पर्सनल असिस्टेंट की पोजीशन दे देता है। पहले तो नैन्सी बहुत ज्यादा शॉक में होती है, लेकिन बाद में वह उस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद जो अपने असिस्टेंट से उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए बोलता है, साथ ही छू के दिमाग में नैन्सी की एक ब्लर इमेज आ रही होती है और उसको लग रहा होता है कि शायद उसने नैन्सी को कहीं देखा है। इसके बाद सीन चेंज होता है। चू अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी उसके घर से उसकी मॉम का कॉल आता है और वह बताती है कि उन्होंने उसके लिए एक लड़की देख ली है और वो छू को उस लड़की का नंबर भेजती हैं और जब वह नंबर को अपनी आईडी पर डालकर चेक करता है तो वह नंबर किसी और का नहीं, नैन्सी का लग रहा होता है। पहले तो वह शॉक हो जाता है कि यह उसकी लिटिल असिस्टेंट का नंबर तो नहीं है, लेकिन तब तक वहां पर छू का सेक्रेटरी आ जाता है। वह छू से बोलता है कि सर आपको कुछ चाहिए क्या?
तब तक जो उसी लड़की को कॉल मिला देता है वह कॉल भी नैन्सी के पास जाता है, लेकिन सेक्रेटरी नैन्सी को अंदर बुलाने लगता है, इसलिए नैन्सी को वह कॉल वहीं काटना पड़ता है। जब नैन्सी अंदर जाती है तो चू उसे पूछता है कि अगर किसी हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ डेट पे जाना चाहिए तो वह अपनी वाइफ को क्या गिफ्ट करे, जिस पे नैन्सी रिस्पॉन्स करती है कि बहुत सारे फ्लावर्स और बहुत सारे प्रेशियस गिफ्ट्स और ज्वेलरी। और नैन्सी के दिमाग में चल रहा होता है कि अच्छा मिस्टर चू मैरिड हैं, तो इसका मतलब उस रात मिस्टर चू नहीं हो सकते हैं, वह शायद कोई और आदमी ही होगा, और इसलिए वह अपने शक वहीं ड्रॉप कर देती है और वह सोचने लगती है कि मिस्टर छू अपनी वाइफ से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। फिर उन्हें जवाब देकर वहां से निकल जाती है। तब तक चू का सेक्रेटरी नैन्सी के पीछे आता है और वह बोलता है कि तुम माइंड मत करना, मैं तुमसे अपनी वाइफ के रिगार्डिंग बात की, जिस पर नैन्सी बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि मिस्टर छू डेट के लिए एक नई लोकेशन चेक करने गए होते हैं और इसी बीच में वह नैन्सी के नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन उसका फोन उसका हस्बैंड गर्लफ्रेंड उठता है और मिस्टर जो कॉल पर कुछ अजीब सी आवाज सुन लेते हैं, जिस पर उनके गुस्से का कुछ ठिकाना नहीं रहता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें नैन्सी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वह अब अपने भाई के साथ रह रही होती है और उसका भाई भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा होता है और नैन्सी अब उनकी दोनों की हरकतों से तंग आ चुकी होती है। वह अपने भाई को धमकाती है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उसके घर से निकल जाए, लेकिन उसका भाई उल्टा उससे ही बदतमीजी करने लगता है। इसीलिए नैन्सी वहां पर रखा कांच का पॉट उठा लेती है और उसको धमकाने लगती है। डरकर उसका भाई वहां से चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन इसी बीच में नैन्सी की ग्रैंडमदर का कॉल आता है और वह नैन्सी से घबराकर पूछती हैं कि तुम्हारी मैरिड लाइफ ठीक चल रही है या नहीं, जिस पर नैन्सी उनसे झूठ बोल देती है और कहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और मैं एक दिन अपने हस्बैंड के साथ आपसे मिलने भी आऊंगी, और ऐसा बोलकर उनको आराम करने के लिए बोल देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। नैन्सी को हमें ऑफिस में दिखाया जाता है। मिस्टर छू अपने ऑफिस में एक गेम खेल रहे होते हैं और उन्हीं के साइड में एक क्लाइंट उनके पास पार्टनरशिप के लिए आया होता है और वह बिजनेस डील के बारे में उनसे बात कर रहा होता है। इधर नैन्सी मिस्टर छू के सेक्रेटरी के साथ खड़ी होती है और वह लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी छू नैन्सी से उसे ड्रिंक लाने के लिए कहता है। नैन्सी मिस्टर छू को ड्रिंक देने के लिए जाती है। जैसे ही वह मिस्टर छू को ड्रिंक पकड़ाती है, उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है और वह आदमी कोई और नहीं, वही बदतमीज इंसान होता है जो नैन्सी को उस दिन होटल में फॉलो कर रहा होता है। अब नैन्सी उसे देखकर घबरा जाती है। वह आदमी भी नैन्सी को देख लेता है और उसे पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहां पर चू आकर उसे पीछे धक्का मार देता है, डर जाता है और सारी सच्चाई बोलने लगता है कि यह वह लड़की है जिसके साथ मैं उस रात होटल में था। साथ ही वह यह भी बोलता है कि मेरी असिस्टेंट आपकी असिस्टेंट से कई ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो क्यों ना हम दोनों को एक्सचेंज कर लें। जिस पर जो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह आदमी की बैंड बजा देता है और उसे वहां से भगा देता है, ये बोलकर कि आज के बाद हम कोई भी बिजनेस डील नहीं करेंगे। सबसे पहले आप एक औरत की रिस्पेक्ट करना सीखें, उसके बाद आप मेरे पास आइए। साथ ही नैन्सी मिस्टर छू की बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होती है और उनसे बोलती है कि आपने मेरी वजह से अपने क्लाइंट को इस डील से निकाल दिया, मैं आपकी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। जिस पर चू बोलता है कि हर एक वुमन की सेफ्टी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ ये भी कहता है कि तुम रेडी हो जाओ क्योंकि तुम्हें मेरे साथ बाहर कुछ सामान खरीदने के लिए चलना है। नैन्सी मान जाती है और शायद अब छू के दिमाग में यह चीज चली गई होती है कि नैन्सी वही लड़की है जिससे वह उस रात होटल में मिला था। इधर नैन्सी के भी दिमाग में यह चीज का सब दोबारा से आ जाता है। फिर मेन शॉपिंग का सीन दिखाया जाता है। इधर जो बहुत सारे कपड़े और ज्वेलरी और बैग्स की शॉपिंग कर रहा होता है, नैन्सी अपने मन में चौंकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही होती है और ऐसे सोच रही होती हैं कि मिस्टर चू कितने ज्यादा केयरिंग हैं, वह अपनी वाइफ के ना होने पर भी उसकी पसंद का हर एक स्टफ खरीद रहे हैं। इधर नैन्सी भी वॉच वाले कलेक्शन के पास चली जाती है और वहां पर मिस्टर चू की चॉइस की वॉच खरीदने लगती है। मिस्टर चू पूछते हैं, क्या कर रही हो, वॉच तुम किसके लिए खरीद रही हो? जिस पर वह बोलती है कि मैं ये वॉच अपने हस्बैंड के लिए खरीद रही हूँ। और यहाँ पर चू को रियलाइज होता है कि हो सकता है कि ये लड़की मैरिड है, तो शायद ये लड़की उस रात ना हो, कोई और ही लड़की हो। उसके बाद नैन्सी अपने हस्बैंड के लिए वॉच खरीदारी कर वहां से जाने लगती है। तब तक चू का शॉपिंग किया हुआ सामान आ जाता है। नैन्सी उस सामान को होल्ड करके शॉप से निकल आती है। रास्ते में वह सोच रही होती है कि सामान की कीमत $2 मिलियन से भी ज्यादा होगी। उसके बाद वह कार के अंदर सामान को रखने लगती है। तभी वहां पर उसका भाई और उसकी गर्लफ्रेंड उस चीज को देख लेते हैं और वह उसकी फोटो भी क्लिक कर लेते हैं। वह नैन्सी के रिलेशन उसके बॉस के साथ एक गलत तरीके से समझ लेते हैं। अब नैन्सी कार में बैठी होती है और कार में बैठकर उस लॉकेट के बारे में सोच रही होती है कि आखिर वह लॉकेट के साथ क्या होगा। तभी उसे मिस्टर छू के गले में वही लॉकेट दिखाई देता है। अब उसके दिमाग में क्लिक करता है कि आखिर यह क्या पहेली है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है। नैन्सी अपने घर पर होती है।
इधर मिस्टर छू भी तैयार होकर डेट पर जाने के लिए रेडी होते हैं। उनका सेक्रेटरी उन्हें फ्लावर्स लाकर देता है। इधर नैन्सी चू के पुराने वीडियोस देख रही होती है जिसमें उसने वही लॉकेट पहन रखा होता है, जिससे वह पूरी श्योर हो जाती है कि उस रात को आदमी कोई और नहीं, चू ही था। और वह डाउट करने लगती है कि अगर चू को पता चला कि वह रात उसके साथ में थी तो चू के सामने उसकी क्या इमेज रह जाएगी। इसी बीच में नैन्सी को वॉमिट आने लगती है और उसे डाउट होने लगता है कि कहीं वह प्रेग्नेंट तो नहीं। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर छू नैन्सी की बिल्डिंग में आ चुके होते हैं और वह उसके घर के बाहर होते हैं। जैसे ही वह घर की बेल बजाते हैं तो घर के अंदर से कोई और नहीं, नैन्सी का हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड निकल कर आती है और वह चू को बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो गुस्से में फ्लावर वहीं फेंक कर चला जाता है। इधर नैन्सी की दोस्त उसके पास आती है और उससे बोलती है कि यह टाइम आ गया है तुम्हारे भाई को मजा चखाने का, क्योंकि ये कई टाइम से दोनों तुम्हारे पैसों पर पल रहे हैं, तो अब बस इनको सबक सिखाना चाहिए। इधर नैन्सी लिफ्ट से अपने हस्बैंड के पास जा रही होती है, उधर चू लिफ्ट से वापस जा रहा होता है और यह दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। नैन्सी अपने भाई के पास पहुंच जाती है। उसकी दोस्त उसके हस्बैंड को एक किक मारती है और नैन्सी भी अपने भाई से लड़ती है और बोलती है कि जल्दी से ये घर खाली कर दो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है तुम मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो। अब उसका हस्बैंड उसके साथ बराबर लड़ने लगता है और बोलता है कि मैंने देखा है तुम आज ही 1 मिलियन की शॉपिंग करके आई हो और तुम्हें पता है मैं इस घर को बेचकर एक नया घर भी खरीद सकता हूँ, तो तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। लेकिन हम देखते हैं कि नैन्सी उसको गुस्से भरी नजरों से देखती है और उसकी दोस्त भी नैन्सी को सपोर्ट करती है। वह उन दोनों के आगे पीछे घूमने लगती है और उन्हें डराकर वहां से भगा देती है। अब नैन्सी तो बहुत ज्यादा टेंशन में बैठ जाती है। तब उसकी दोस्त उसके पास आती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, इस घर को कुछ नहीं होगा। जिस पर नैन्सी बोलती है कि मुझे इस घर की टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन इस चीज की है, और वह अपने दोस्त को लॉकेट दिखाती है। उसके बाद वह अकेले बैठी होती है और वही सब सोच रहे होते हैं। वह बोलती है, जब मेरे बॉस की वाइफ को पता चलेगा कि हमारे बीच क्या हुआ है तो उनके ऊपर क्या बीतेगी और वह मेरे बारे में क्या सोचेंगी, और खुद के ऊपर रिग्रेट कर रही होती है, क्या करूं, उसने ऐसा क्यों किया। तब उसके पास कॉल आता है चू की सेक्रेटरी का और वह उसे बोलता है कि चू को एक क्लब से जाकर पिक कर लो, क्योंकि उन्होंने आज बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है। नैन्सी उस क्लब में जाती है। वहां वह देखती है चू के साथ एक आदमी बैठा होता है। वह नैन्सी से पूछता है कि तुम चू की नई असिस्टेंट हो क्या, जिस पर नैन्सी जवाब देती है हाँ। अब उसके साथ बदतमीजी करना शुरू करता है। नैन्सी से पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। साथ ही मुझसे बोलता है कि जो कि नई असिस्टेंट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, जिस पर नैन्सी बोलती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें मैं आपको क्यों इन्वॉल्व करूं। जिस पर वह नैन्सी के पास जाता है और उसे बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूं, और ऐसे बोलकर मुझसे बदतमीजी करने लगता है। इधर चू ड्रिंक कर रहा होता है। उसे यह सुनकर गुस्सा आता है। अब चू जोर से अपना ग्लास नीचे रखता है और वह आदमी डर के पीछे बैठ जाता है। बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। उसके बाद नैन्सी चू के पास जाती है और उसे वहां से ले जाने के लिए बोलती है। उसके मुंह पर अपना कोट फेंक कर मारती है। नैन्सी उसका कोट पकड़ लेती है और चू भी लड़खड़ाता हुआ वहां से जाने लगता है। नैन्सी उसे होल्ड करने का ट्राई करती है, लेकिन वह उसे धक्का मार देता है। इसके बाद सीन चू के घर के ऊपर शिफ्ट होता है। नैन्सी जो को पकड़कर सोफे पर बैठा देती है और चू की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे अपनी एलर्जी की दवाई चाहिए होती है। अब इतने बीच में कई बार उनके क्लोज सीन्स भी बनते हैं, लेकिन नैन्सी पहले से ही रिग्रेट में होती हैं और वह ज्यादा टेंशन कर रही होती हैं कि जब मिस्टर चू की वाइफ को पता चलेगा तो उनको कितना ज्यादा बुरा फील होगा। फिर उसके बाद नैन्सी मिस्टर चू को छोड़कर उसकी एलर्जी की दवाई ढूंढने चली जाती है। जब वह एलर्जी की दवाई लेकर वापस आती है तो मिस्टर चू सोफे पर नहीं होते हैं। नैन्सी उन्हें आवाज देने लगती है और इधर चू बाथरूम में नहा रहा होता है। नैन्सी बाहर खड़ी खड़ी उसका इंतजार करने लगती है। जैसे ही चू बाथरूम से बाहर निकलकर आता है, नैन्सी उसे देखकर एकदम शॉक हो जाती है। फिर चू रोब पहनकर बाहर आता है। नैन्सी तुरंत वहां से जाने लगती है कि कहीं चू की वाइफ आकर कुछ मिसअंडरस्टैंड न कर ले, लेकिन चू उसे रोकने लगते हैं और बोलते हैं, आखिर तुम कहाँ भाग रही हो। और नैन्सी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही होती है। जैसे ही नैन्सी दरवाजे की तरफ जाती है तो उसके सामने दरवाजे से एक लेडी निकल कर आती है और वह लेडी कोई और नहीं, चू की फैमिली डॉक्टर होती है। फिर नैन्सी चू को नीचे ले जाती है और वह चू का चेकअप करती है। वह चू से उसके ड्रिंक करने का रीजन पूछती है, जिस पर वह बोलता है कि कुछ पर्सनल रीजंस थे। यहाँ पर नैन्सी को लग रहा होता है कि शायद उसकी वाइफ को पता चल गया है कि उसका हस्बैंड कुछ दिन पहले कहाँ था और इसलिए उनकी लड़ाई हो रही है, और नैन्सी मन में सोचकर रिग्रेट करने लगती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर नैन्सी को एक ट्यूब देती हैं और बोलती हैं कि यह इसकी बॉडी पर लगा देना, और ऐसा बोलकर वह वहां से चली जाती है।
अब नैन्सी शर्मा शर्मा कर उसकी बॉडी पर ट्यूब लगा रही होती है और जैसे ही उसका काम खत्म होता है वह वहां से जाने लगती है, लेकिन चू उसे पकड़ लेता है। वह उससे पूछता है, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि नैन्सी बातें बनाना शुरू कर देती हैं। बोलती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो आपके जितने बड़े इंसान से पहले अपनी लाइफ में कभी भी नहीं मिली हूँ। और ऐसे बोलकर वह कई सारी बातें बना देती हैं और फिर वह वहां से निकल आती है। इसके बाद सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि नैन्सी के अंकल, आंटी और उसका भाई उसके ऑफिस में आकर तमाशा करने लगते हैं और बोलते हैं कि किस लड़की का चक्कर मिस्टर चू के साथ चल रहा है और अब यह हमें भूल चुकी है, इसने बहुत महंगा घर भी खरीद लिया है। और वह ऐसा बोलकर बहुत ज्यादा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। अब नैन्सी को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और उसकी फैमिली उससे पैसे मांग रही होती है। इसे पुलिस को बुलाने वाला हूँ, जो बोलता है कि मैं किसी से नहीं डरता, तुम बुला लो पुलिस को। और उसके बाद वह उन लोगों को वहां से धक्के मरवाकर निकालवा देता है। फिर थोड़ी देर बाद वह अपने ऑफिस में होता है। नैन्सी उसके पास आती है और वह उसे अपने फैमिली के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। साथ ही वह यह भी बोलती है कि मेरे भाई की वजह से कंपनी में सभी लोग मुझे कैरेक्टरलेस समझ रहे हैं, लेकिन मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जिस पर चू बोलता है कि मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है और अगर तुम चाहती हो कि तुम सबको कुछ एक्सप्लेन कर पाओ तो तुम्हारे पास 2 घंटे है या कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर लूं। नैन्सी इस बात से खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। तब तक वहां पर चू का सेक्रेटरी होता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है। 2 घंटे बाद नैन्सी मिस्टर चू के साथ लंच के लिए जाती है और सभी लोग उन्हीं दोनों को देख रहे होते हैं, लेकिन वह लोग किसी को भी भाव नहीं देते हैं। वे लोग लंच के लिए बैठ जाते हैं। नैन्सी मिस्टर चू को थैंक यू बोलती है और जैसे ही वह खाना खाते हैं उसे वह मीडिया से आने लगती है, लेकिन सेक्रेटरी से मजाक में ये बोलता है कि मुझे लग रहा है तुम प्रेग्नेंट हो, जिस पर सभी लोग उसके मुंह की तरफ देखने लगते हैं। नैन्सी बोलती है, अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वह वहां से चली जाती है। वॉशरूम में वह वॉमिट करती है और उसके बाद उसे डाउट होने लगता है कि कहीं शायद वह प्रेग्नेंट तो नहीं, क्योंकि हर बार जब भी वह कुछ खाती है उसे वॉमिट आने लगती है। उसके बाद वह अपना टेस्ट लेती है। थोड़ी देर बाद जब चेक करती है तो टेस्ट नेगेटिव निकलता है और उसे वहीं फेंक देती है। तब तक उसके सामने छू आ जाता है और वह छू के साथ वहां से जाने लगती है, लेकिन हमें सीन दिखाया जाता है कि उसका टेस्ट पॉजिटिव हो गया होता है। अब नैन्सी चू के ऑफिस में गई होती है। चू और डोर बंद करने लगता है और वह नैन्सी से बोलता है कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो। नैन्सी उसे बोलती है कि क्या? इस पर चू बोलता है कि मेरा वह मतलब नहीं था और ना ही मैं तो इंटरेस्टेड हूँ। फिर हमें पता चलता है कि वह नैन्सी के गले पर दवाई लगा रहा होता है। तब तक उसका सेक्रेटरी आ जाता है। वह दोनों को गलत समझ लेता है। जब तक नैन्सी उसे एक्सप्लेन करने के लिए जाती है, चू उसे मना कर देता है। फिर नैन्सी एक फाइल पढ़ने लगती है। फिर चू उसी बीच में अपनी माँ के दिए हुए नंबर पर कॉल करता है और वह कॉल नैन्सी के पास जाकर लगता है। नैन्सी उस कॉल को देखते नहीं है, काट देती है और वह चू से माफी मांगती है। बोलती है कि अगली बार से मैं अपना फोन साइलेंट पर रखूंगी और चू को यहाँ पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होता है कि वह लड़की कोई और नहीं, नैन्सी ही है। फिर उसके बाद नैन्सी वहां से चली जाती है। फिर इसके अगले दिन सीन शिफ्ट हो जाता है। नैन्सी ऑफिस आती है और चू का सेक्रेटरी उसे पैकिंग करके जल्दी से चलने के लिए बोलता है। नैन्सी शॉक होती है। फिर इसके बाद ये लोग चू के साथ फॉरेन ट्रिप पर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वहां पर फील्ड वर्क के लिए गया होता है, नैन्सी को चू के सेक्रेटरी के साथ बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और वह हमेशा उसे परेशान करती रहती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें नैन्सी को होटल रूम में दिखाया जाता है। वहां पर लेटी हुए वह कुछ सोच रही होती है। तब इसका दरवाजा होता है और वहां पर कोई और नहीं, चू होता है। मिस्टर चू नैन्सी से बोलता है कि अंदर रूम में चलकर बात करते हैं। अब नैन्सी चू के साथ अंदर रूम में जाती है। चू नैन्सी से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने लगता है, जिस पर नैन्सी उसे कुछ नहीं बताती है और उसके बाद जुबान से खाली हाथ लौट आती है। इसके साथ ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं, चू की मॉम की स्पाई होती है, क्योंकि मॉम ऑर्डर देती है कि उस लड़की को खत्म कर दो। फिर इसके अगले दिन हमें फील्ड वर्क का सीन दिखाया जाता है। ये सब लोग अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं वर्क चेक करने के लिए। तभी एक पोल चू के ऊपर गिरने वाला होता है। नैन्सी चू को धक्का मारकर खुद उस जगह पर आ जाती है और वेल में शिफ्ट होता है। चू बहुत ज्यादा परेशान होता है और वह डॉक्टर से पूछ रहा होता है। डॉक्टर बोलता है कि उसके शोल्डर में इंजरी हो रखी है, इसलिए उसे कुछ टाइम तक रेस्ट चाहिए और उसे कुछ काम न करने दिया जाए। तब तक नैन्सी को होश आ जाता है, जो नैन्सी के लिए एकदम परेशान होता है और वह नैन्सी से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। नैन्सी बोलती है कि ठीक हूँ। फिर वह उसे सूप पिलाता है।
अब नैन्सी को समझ नहीं आ रहा होता कि मिस्टर चू इतनी ज्यादा केयर क्यों कर रहे हैं। नैन्सी को यह चीज बहुत अजीब लग रही होती है, इसलिए वह मिस्टर चू से साफ साफ बोल देती है कि मिस्टर चू, मुझे लगता है कि मुझे डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं हैं और हमारा बहुत जल्दी डिवोर्स भी होने वाला है, लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसको चीट नहीं कर सकती हूँ। तो इस कहानी का मेन सस्पेंस ये होता है कि नैन्सी की शादी हो चुकी होती है, पर इन्हें नहीं पता कि यह दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और जब भी चू से मिलने जाता था, उस जगह पर उसके ब्रदर की गर्लफ्रेंड हमेशा उसे मिलाती थी। इसी वजह से चू गलती कर जाता था और वह उसे नैन्सी समझ लेता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान में चू को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन बदलता है। नैन्सी अपनी ग्रैंडमदर से कॉल कर रही होती है और उसके साथ बैठी होती है। तभी मिस्टर चू भी नैन्सी के रूम में आते हैं उसे वापस ले जाने के लिए। जैसे ही वह नैन्सी के रूम में आते हैं, नैन्सी वीडियो कॉल काट देती है, लेकिन मिस्टर चू की नजर उसकी ग्रैंडमदर पर पड़ जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता। उसे लगता है कि उसकी आंखों का भ्रम है कि उसकी ग्रैंडमदर नैन्सी की ग्रैंडमदर के पास जाकर कैसे मिल सकती है। फिर थोड़ी देर बाद सीन बदलता है। ये लोग वापस चाइना आ जाते हैं और जब ये लोग वापस चाइना आते हैं तो नैन्सी उन लोगों से बाय बोलकर किसी और आदमी के साथ वहां से चली जाती है, जो भी अपने लॉयर को फोन कर देता है उसे वाइफ को डिवोर्स देने के लिए, जिससे वह आज तक मिली नहीं थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें नैन्सी को उसी लॉयर के साथ दिखाया जाता है जो शुरुआत की सीरीज में उससे मिला था। हम देखते हैं कि वह उसे बताता है कि आपकी डिवोर्स सेरेमनी शुरू होने वाली है और नैन्सी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लगती है। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स में नैन्सी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात की जाती है। नैन्सी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि ऐसा तो कोई भी सीन नहीं है। साथ ही वह यह भी बोलती है कि मैंने आज तक अपने हस्बैंड का फेस तक नहीं देखा है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मैंने किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है। और वह लॉयर इन सारी चीजों के बारे में मिस्टर चू को बता देता है। फिर यहाँ नैन्सी बोलती है कि उनसे बोलो कि मैं उनसे पर्सनली मिलना चाहती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन नैन्सी मिस्टर चू से मिलने जाती है और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि मिस्टर चू उसके हस्बैंड हैं। ये दोनों रोड के ऑपोजिट साइड में खड़े होते हैं। तभी वहां पर एक कार आकर मिस्टर चू नैन्सी के नंबर पर कॉल मिलाते रहते हैं। अब गुस्से में जाने लगते हैं। इधर कुछ लोग एम्बुलेंस को बुलाकर नैन्सी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं और जब चू वापस अपने ऑफिस जा रहा होता है, तब इसका सेक्रेटरी उसे आकर बताता है कि नैन्सी का एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। वह भागता हुआ हॉस्पिटल जाने लगता है। इधर नैन्सी की दोस्त उसके पास बैठे होते हैं। नैन्सी ने उन्हें सारा मैटर बता दिया होता है और वे लोग उस पर गुस्सा हो रहे होते हैं कि ऐसे कैसे कोई इंसान तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इल्जाम लगाकर तुमसे डिवोर्स ले सकता है। तो हमें इस मैटर की रूट्स तक जाना होगा और उसे सॉल्व करना ही होगा। इधर मिस्टर चू भागता हुआ हॉस्पिटल आता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, वह अंदर नैन्सी को देखता है, लेकिन नैन्सी का दोस्त नैन्सी को अपना फोन दे रहा होता है ताकि नैन्सी अपने हस्बैंड को कॉल लगाकर उससे डिवोर्स का रीजन पूछ सके। और वह उस चीज को गलत तरीके से ले लेता है। वह मन में सोचता है कि मेरा यहाँ क्या रोल, जब इसका हस्बैंड यहाँ है, और वह सब बोलकर वहां से वापस जाने लगता है। तभी उसके पास नैन्सी का कॉल आता है और वह नैन्सी से बात करता है। नैन्सी को भी मिस्टर चू की आवाज जानी पहचानी लगती है और इधर मिस्टर चू को भी नैन्सी की आवाज जानी पहचानी लगती है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि यह दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इधर इन दोनों में बहस होने लगती है। वह उससे पूछता है, तू मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे रही हो? जिस पर नैन्सी बोलती है, ज्यादा मत बोलो, मैं तुम्हें डिवोर्स बहुत जल्दी दे दूंगी, बस तुम पैसे क्लियर रखो। और ऐसा बोलकर वह कॉल कट कर देती है। इधर मिस्टर चू गुस्से में ऑफिस जाता है। वह अपना हाथ पटकने लगता है और बोलता है कि यह औरत मेरे साथ खेल रही है। एक तो उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, ऊपर से अभी मुझे धमका भी रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह लेट कर सोचने लगता है। तभी उसे सीन याद होते हैं कि उसकी वाइफ कोई और नहीं, नैन्सी है, और वह गुस्से में आकर उससे बोलता है, तूने मुझे डिवोर्स क्यों दिया? इसके बाद वह तुरंत होश में आ जाता है और बोलता है कि यह विजन कैसा था, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। नैन्सी अब ठीक ठाक होकर मिस्टर चू के घर आ जाती है कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। मिस्टर चू नीचे उतर कर आता है। वह बहुत हैंडसम दिख रहा होता है। नैन्सी देखकर एकदम शॉक होती है और वह शर्मा जाती है। वह डॉक्यूमेंट्स होल्ड करती है। तब तक वह जलने लगती है और वह उसके ऊपर गुस्सा होती है। तब नैन्सी उसे एक्सप्लेन करती है कि वह बस असिस्टेंट है, उसका मिस्टर जो के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, और वहां से जाने लगती है। हम चू बाहर आकर नैन्सी को रोककर ये सब चीज एक्सप्लेन करने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वह बस मेरी स्टेप सिस्टर है, हम साथ में बड़े हैं और मेरा ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि वह मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर नैन्सी बोलती है, आप मुझसे यह सब क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? मुझे यह सब सुनना ही नहीं है।
जैसे ही वह वहां से जाने लगती है तो चू नैन्सी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं और गलती से उनकी किस हो जाती है। मिस्टर चू की स्टेप सिस्टर ये सब देख लेती है और वह बहुत ज्यादा जलन महसूस करती है। इधर नैन्सी शर्माकर अपने घर पहुंचती हैं और वह घर के बाहर भी खड़ी होकर इस किस्से के बारे में सोच रही होती है। जैसे ही वह घर के अंदर जाती है तो घर में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हो रही होती है। वह घर के अंदर जाकर अपनी रिंग और पैसे चेक करती है जो किसी ने चुरा लिए होते हैं। तभी वहां पर उसे अपनी आंटी का ब्रेसलेट मिलता है। वह समझ जाती है कि यह सब किसने किया। फिर वह अपने दोस्त को लेकर अपने अंकल और आंटी के घर जाती है और अपनी फ्रेंड से बोलती है कि तू आज जितनी भी तोड़फोड़ कर पाए, आज तुझे मौका है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड घर के अंदर घुसकर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करने लगती है और इधर वे लोग भी डर जाते हैं। फिर नैन्सी डंडा लेकर अपने अंकल और आंटी को मारने के लिए चली जाती हैं और उनसे बोलती हैं, जल्दी से पैसे वापस करो क्योंकि मुझे ग्रैंड मॉम की हॉस्पिटल की फीस चलानी है। हम देखते हैं कि उसकी आंटी उसके सामने गरीबी का ड्रामा करने लगती है। इसके बदले में वह उसे कुछ देने लगते हैं। जैसे ही नैन्सी उस चीज को पकड़ती है तब तक उसकी आंटी उसकी आंखों में कुछ पाउडर डाल देती है। उसकी फ्रेंड ने स्टैच्यू के पास कॉल कर दिया होता है। इधर नैन्सी की फैमिली ने नैन्सी को बंद रखा होता है और अब उन्होंने उसे उसी बदतमीज आदमी को बेच दिया होता है जो मेन स्टोरी की शुरुआत में दिखाया जाता है। वे लोग उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इधर मिस्टर चू भी नैन्सी को बचाने के लिए आ रहा होता है। उस आदमी ने नैन्सी को बहुत ज्यादा परेशान किया होता है और उसने नैन्सी को बहुत बुरी तरह से मारा होता है। उसकी पीठ से बहुत मारते हैं। इधर मिस्टर चू अपने गार्ड से बोलकर उसकी पूरी फैमिली को पकड़ लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। नैन्सी को होश आता है। चू नैन्सी के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। वह नैन्सी को आराम करने के लिए बोलते हैं लेकिन नैन्सी को अपनी ग्रैंडमा की हॉस्पिटल की फीस की टेंशन होती है। वह बोलती है, मेरे पास कार्ड है, मुझे मेरी ग्रैंडमा के हॉस्पिटल की फीस भरनी है। इस पर मिस्टर चू कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं वह सब कर दूंगा। इसके बाद वह नैन्सी को आराम करने के लिए बोलते हैं। इधर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में मिस्टर चू की स्टेप सिस्टर आ जाती है। वह नैन्सी की दवाई में कुछ मिला देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिस्टर चू के घर पर, जहां पर नैन्सी जमीन पर लेटी होती है और उसके सामने बैठी होती है मिस्टर चू की मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर। मिस्टर चू की मॉम नैन्सी को बहुत उल्टा सीधा सुनाने लगती है। नैन्सी उन्हें बार बार एक्सप्लेन करती है कि मेरा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, वह सिर्फ मेरे बॉस हैं। इस पर उसकी मॉम उसे एक नाइट स्टैंड वाली फोटो दिखा देती है और नैन्सी से उसकी सफाई मांगती है। नैन्सी बोलती है कि यह सब गलती थी, वह मिस्टर चू को पता भी नहीं है कि वह रात में उनके साथ थी। ऐसा बोलकर वह वहां से जाने लगती है लेकिन वे लोग उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं। एक गार्ड आकर वहां पर मिस्टर चू आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। वह अपनी मॉम और अपनी स्टेप सिस्टर को बहुत ज्यादा डांट लगाते हैं और फिर नैन्सी को गोद में उठाकर बाहर ले जाते हैं। बाहर जाने के बाद नैन्सी वहां से शर्माकर चली जाती है। इसके बाद सीन बदलता है जो ऑफिस में होता है। जो का असिस्टेंट उससे बोलता है कि आप नैन्सी को बुलाकर उसे माफी भी मांग सकते हैं। फिर वह नैन्सी को कॉल करता है। नैन्सी अपने घर पर अपना फोन चला रही होती है जो उसे बुलाता है। पहले तो नैन्सी मना करती है, फिर चू उसे पैसों का लालच देकर बुला लेता है। फिर वह उसे एक क्लब में ले जाता है। वहां पर कुछ गेम्स चल रही होती हैं। नैन्सी उस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ये लोग एक बंद कमरे के अंदर जाते हैं जहां पर उन्हें पता चलता है कि उनके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिया गया था और वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ क्लोज सीन्स बन जाते हैं और इन सब चीजों के बारे में चू की मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर को भी पता चल जाता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सुबह जब उस कमरे का दरवाजा खुलता है तब तक ये दोनों अर्धावस्था में हो चुके होते हैं। फिर इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हमें नैन्सी को भी हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। जो का सेक्रेटरी नैन्सी से मिलने आता है और उसके हालचाल के बारे में पूछता है। यह देखकर कि मिस्टर चू उसे मिलने नहीं आए, वह भागकर उसे देखने जाती है। जब वह देखने जाती है तो मिस्टर चू अपनी शर्ट पहन रहे होते हैं। नैन्सी शर्मा जाती है और फिर मिस्टर चू उससे पूछते हैं, तो तुम क्या कर रही हो? इस पर नैन्सी बोलती है, मैं बस देखने आई थी कि आप ठीक हैं या नहीं, क्योंकि आखिरकार आप मेरे बॉस हैं। मिस्टर चू धीरे धीरे नैन्सी के पास बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वह नैन्सी के पास बढ़ रहे होते हैं, नैन्सी पीछे हट रही होती है। वह उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हें कल रात का कुछ याद है? जिस पर नैन्सी ड्रामा करती है कि नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर वह जाने लगती है और गलती से बोल देती है, नैन्सी, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। इसके बाद वह नैन्सी वहां से चली जाती है। सीन बदलता है और मिस्टर चू अपने घर जाते हैं। जब वह घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी मॉम वहां से जा चुकी हैं और उनकी स्टेप सिस्टर ने उनके घर में बहुत ज्यादा बिखराव फैला रखा है। वह अपनी स्टेप सिस्टर को बहुत डांटते हैं और उसे डराकर वहां से निकाल देते हैं। इधर नैन्सी को दिखाया जाता है जो डॉक्टर के पास होती है।
डॉक्टर उसे बताती है कि वह 2 महीने प्रेग्नेंट है और उसे अपना ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही वह उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती हैं कि वह कब आ रहा है। नैन्सी को इस पल पर कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या बोले। तब तक वहां पर मिस्टर चू अपने सेक्रेटरी के साथ आ जाते हैं। वह नैन्सी को अंदर देखकर थोड़े शॉक होते हैं और पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर नैन्सी झूठ बोल देती है कि मैं बस यहाँ अपना न्यूमोनिया का चेकअप करवाने आई थी और कुछ नहीं, और ऐसा बोलकर वह उन दोनों के साथ बाहर जाने लगती है। वह अपनी रिपोर्ट्स को अपने पीछे छुपा लेती है और उनसे बोलती हैं कि मैं बहुत ज्यादा लो फील कर रही हूँ, मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, और ऐसा बोलकर वह अपने वार्ड में चली जाती है। इधर मिस्टर चू को नैन्सी का यह व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा होता है और वह अपने सेक्रेटरी से बोलते हैं कि लड़की बहुत ज्यादा क्यूट है, जिस पर मिस्टर चू उन्हें बड़ी आंखें दिखाते हुए कहते हैं, तुम अपना मुंह बंद रखो, दोबारा ऐसी बात कभी मत बोलना। इसके बाद सीन बदलता है, जहां नैन्सी अपनी ग्रैंडमदर के पास बैठी होती है। उसकी ग्रैंडमदर आराम कर रही होती हैं और वे दोनों बातें कर रहे होते हैं। नैन्सी बहुत खुश होती है प्रेग्नेंट होने पर, लेकिन तभी वहां पर उसका ब्रदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है और वे लोग नैन्सी को बाहर बुलाते हैं। नैन्सी उनके पास बाहर जाती है और उनसे पूछती है, आखिर क्या मैटर है, तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो? जिस पर वे नैन्सी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, यह बोलकर कि हमें पता चल गया है कि तुम प्रेग्नेंट हो और वे इन सब चीजों के बारे में मिस्टर चू को बता देंगे। नैन्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वे लोग नैन्सी को धक्का मार देते हैं और पैसे की मांग करने लगते हैं। वे नैन्सी बुली करना शुरू करते हैं। तब तक वहां पर मिस्टर चू आ जाता है। वह नैन्सी को गिरने से पकड़ लेता है और वे लोग अभी भी नैन्सी के ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं। वे मिस्टर जो से भी पैसे की बात करते हैं। फिर मिस्टर चू गार्ड्स को बुलाते हैं और उन्हें पकड़वा देते हैं। मिस्टर जो उन्हें मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि नैन्सी का भाई अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं छोड़कर। इसके बाद मिस्टर चू नैन्सी को अपने घर ले जाते हैं। अब नैन्सी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और उसे मिस्टर चू के सामने भी वॉमिटिंग आ रही होती है। मिस्टर चू उससे पूछते हैं, आखिर क्या मैटर है, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है क्या? तब तक वहां पर उनकी नर्स आती है। वह उसे बोलती है, आप परेशान मत हो, मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगी, आपको प्रॉपर टाइम पर दवाई दूंगी। ऐसा बोलकर वह नैन्सी को कंट्रोल करने लगती है। मिस्टर चू भी नैन्सी से बोलते हैं कि तुम रूम ले सकती हो, अगर तुम चाहो तो तुम गेस्ट रूम में भी कर सकती हो। हम देखते हैं कि ऐसा करने से नैन्सी साफ साफ मना कर देती है और बोलती है, मेरे हस्बैंड है और उनको पता चलेगा तो वे बहुत नाराज होंगे, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मिस्टर चू कोई बात सुनकर गुस्सा तो आता है। फिर नैन्सी चली जाती है। अगले दिन सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है। मिस्टर चू ऑफिस आए होते हैं। नैन्सी उन्हें उठकर सैल्यूटेशन देती है और उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर चू अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और सब चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं। तब तक वह बाहर निकल कर आते हैं और नैन्सी के पास उसके लॉयर का कॉल आता है, जो उसे डिवोर्स देने के लिए जल्दी जल्दी बोल रहा होता है। प्रेगनेंसी में भी गुस्से में बोलती है, मैं भी उसे डिवोर्स जल्दी ही दे दूंगी। मिस्टर चू ये बात सुन लेते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है कि नैन्सी अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रही है। नैन्सी के पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि जब कोई भी चीज नहीं चल रही होती तो ये बेहतर होता है कि उसे छोड़ देना चाहिए। अब नैन्सी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वह चू से बात क्यों नहीं कर रही है। इसके बाद हमें मिस्टर चू को ऑफिस में देखा जाता है, जो अपने लॉयर को फोर्स कर रहे होते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे उस औरत को डिवोर्स देना है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, जहां नैन्सी अपनी ग्रैंडमदर के पास बैठी होती है और वह उनसे बातें कर रही होती हैं। नैन्सी बोलती है, मुझे एक बड़ा घर मिला है, आप जल्दी से ठीक हो जाए, हम वहां जाकर बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे और मैं कुछ समय में सारे पैसे भी कर लूंगी। ऐसा कहकर वह उनके साथ हैप्पी मोमेंट्स शेयर कर रही होती है और ये सारी बातें उसका भाई सुन लेता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज नैन्सी को अपने हस्बैंड से भी मिलने जाना होता है। इधर मिस्टर चू लॉयर के साथ वहां पहुंच चुके होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि नैन्सी के पास न्यूज आती है कि उसकी ग्रैंडमदर नहीं रही। ऐसी बात सुनकर वह अपनी ग्रैंडमदर से मिलने जाती है। वहां पर उसके अंकल और आंटी भी होते हैं। अब नैन्सी उनसे पूछती है, आखिर ग्रैंडमदर की डेथ कैसे हुई? जिस पर उसकी आंटी बोलती है, वह तो बीमार थी इसलिए मर गई। लेकिन तभी नैन्सी को उनके गले पर एक निशान दिखाई देता है और वह समझ जाती है। जैसे ही नैन्सी वहां चेक करना चाहती है, उसके अंकल उसका मुंह दबा देते हैं और उसे नहीं बोलने देते। इसके बाद हम देखते हैं उसका लॉयर नैन्सी का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन नैन्सी का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा होता है। इधर मिस्टर चू अपनी वाइफ को भी कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा होता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि दोनों लोगों का फोन एक ही समय पर कैसे स्विच ऑफ जा सकता है। इसके बाद सीन बदलता है, जहां नैन्सी एक जगह पर बंधी हुई होती है और उन लोगों ने नैन्सी की ग्रैंडमदर का भी अंतिम संस्कार कर दिया होता है। अब नैन्सी वहां से अपने आप को खोलकर आती है और हम देखते हैं कि उसके अंकल आंटी नैन्सी की ग्रैंडमदर की फोटो लेकर वहां जा रहे होते हैं। वे लोग नैन्सी को बहुत बुरी तरह से डराते धमकाते हैं कि तुम्हें भी एक दिन तुम्हारी ग्रैंडमदर के पास ही भेज देंगे।
और हम देखते हैं कि नैन्सी अपनी ग्रैंडमदर की याद में रोने लगती है। तभी वहां पर मिस्टर चू आ जाते हैं। नैन्सी बेहोश होती है और वह अपने आप से कुछ बड़बड़ाती रहती है। चू ये सब देख रहे होते हैं और उसे संभाल रहे होते हैं। वे उसे बताते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमदर को जिसने भी मारा है, मैं उनसे बदला लूंगा। हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी के अंकल और आंटी अपना सिर पटक पटक कर नैन्सी की ग्रैंडमदर से माफी मांग रहे होते हैं। तभी उनकी फैमिली डॉक्टर वहां आ जाती है। मिस्टर चौहान वहां से चले जाते हैं और उनकी फैमिली डॉक्टर नैन्सी का चेकअप कर देती है। उसे पता चलता है कि नैन्सी प्रेग्नेंट है, लेकिन वह उसे वादा करती है कि वह चू को इन सब चीजों के बारे में नहीं बताएगी। साथ ही वह उससे यह भी पूछती है कि आखिरी बच्चा किसका है, जिस पर नैन्सी बोलती है, यह बच्चा मेरे हस्बैंड का है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। इसके बाद सीन बदलता है, जहां नैन्सी को उसकी ग्रैंडमदर का लिखा हुआ एक पत्र मिलता है, जिसमें उन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ लिखा होता है। यह सीन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है जब नैन्सी को पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमदर उसे एक हॉस्पिटल में ऐसे ही मिली थी और उन्होंने कभी नहीं पता लगा पाया कि उसके पेरेंट्स आखिर कौन हैं। उन्होंने नैन्सी को अपनी बेटी की तरह पाला था। अब नैन्सी हॉस्पिटल में उसी बेड के बोर्ड पर लेटी लेटी रो रही होती है। तभी वहां पर उसका भाई आ जाता है। इधर नैन्सी ने अपने अंकल और आंटी को जेल में भेज दिया होता है। उसका भाई आकर उससे लड़ रहा होता है, आखिर तुमने मेरे मॉम डैड को जेल में क्यों भेजा? नैन्सी बोलती है, क्योंकि वे डिस्टर्ब करते थे। हम देखते हैं कि उसका भाई नैन्सी के साथ तभी वहां पर डॉक्टर आकर नैन्सी को बचा लेती हैं और उसके भाई को बाहर खड़े गार्ड से हॉस्पिटल से बाहर फेंकवा देती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कई मौके आते हैं जहां नैन्सी डिसाइड करती है कि वह इस बच्चे के बारे में मिस्टेक को बता देगी, लेकिन कई बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। फिर एक दिन मिस्टर चू को इस चीज के बारे में पता चल जाता है और नैन्सी भी उस जॉब से रिजाइन दे देती है। इसके बाद वह रिजाइन देने के बाद एक एंटीक कंपनी में जॉब करने लगती है। वहां पर उसकी मुलाकात चाइना के सबसे बड़े एंटीक प्रिजर्व से होती है और वहां पर मिस्टर चू भी आते हैं। हम देखते हैं कि नैन्सी उनसे मिलने के बाद बाहर खड़ी होती है और टैक्सी का इंतजार कर रही होती है। तभी वह वहां बेहोश होने लगती है और मिस्टर चू नैन्सी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। डॉक्टर वह बताता है कि वह एक ही समय में बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, इसलिए उनकी बॉडी और उनका बेबी दोनों अनरेस्ट हो रखे थे। अब उन्हें प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। जब होश में आती है तो वह मिस्टर जो को वहां से जाने के लिए बोल देती है। कुछ दिन बाद जिस प्रिजर्व में नैन्सी मिली थी, वहां नैन्सी की डीएनए रिपोर्ट चेक करवा ली जाती है और नैन्सी को पता चल जाता है कि उसके असली पेरेंट्स कौन हैं। उसकी असली माँ आकर उसे ले जाती है और बताती है कि उसके पिता का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। इन सारी चीजों की घोषणा टीवी पर भी हो जाती है। मिस्टर चू को भी इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ न हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। नैन्सी अपनी लाइफ अच्छे से जीती रहती है और वह अपने परिवार के बिजनेस को भी अच्छे से संभाल रही होती थी, लेकिन एक दिन उसका भाई आकर उसे किडनैप कर लेता है और उसे मारता है। लेकिन नैन्सी कॉल करके यह सारी बातें मिस्टर चू को बता देती है। मिस्टर चू उसे बचा लेते हैं और उसके भाई को बहुत मारते हैं, लेकिन तब उसका भाई सारी सच्चाई कबूल कर देता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वह किसी और का नहीं बल्कि आपका है। इस पर वह बेहोश हो जाती है और उसे सारी वीडियो भी दिखा देता है। इसके बाद हैं थोड़ी देर बाद नैन्सी खुश हो जाती है। फिर नैन्सी अपने पेरेंट्स को बाहर भेजती है ताकि वे मिस्टर चू से अकेले में बात कर सकें। फिर वह मिस्टर चू से बात करती है। मिस्टर चू शादी के लिए तैयार होते हैं और नैन्सी भी शादी के लिए तैयार हो जाती है। उन्हें नहीं पता होता कि यह दोनों ही एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं और वे दोनों अपने अपने लॉयर से जल्दी डिवोर्स लेने के लिए कहने लगते हैं। फिर हमें आखिरी का सीन दिखाया जाता है जहां यह दोनों एक ही लोकेशन पर पहुंचते हैं। मिस्टर जो एकदम शॉक होते हैं क्योंकि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि नैन्सी खड़ी होती है। फिर मिस्टर चू अपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का लाइसेंस चेक करता है। उसमें किसी और की फोटो नहीं बल्कि नैन्सी की फोटो होती है। मिस्टर चू को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है और वह नैन्सी के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने इन सब चीजों के बारे में पहले नहीं पता लगाया। मिस्टर चू उन्हें लाइसेंस वाली फोटोज दिखाते हैं। उन फोटोज को देखकर नैन्सी बहुत ज्यादा शॉक होती है और वह मिस्टर चू को एक नया मौका देती है और उन्हें हग करती है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।